तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कनाडा में आकर अपना फर्स्ट जॉब सिक्योर किया था। लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट एंड वन इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम व्हाट इज रिक्रूटर्स जनरली फॉलो। I have like almost 129 request LinkedIn connection request pending and also like ये सारे जो मेरे मैसेजेस हैं ये मुझे रिक्रूटर्स के से आ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता एंड योगेश चैनल। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कनाडा में आकर अपना फर्स्ट जॉब सिक्योर किया था। तो आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। तो मैंने इंडिया में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, पुणे यूनिवर्सिटी से, इंडिया से। और फिर उसके बाद मैंने टेक महिंद्रा में काम किया था, एक्सेंचर में काम किया था। तो इंडिया में ही मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था इन सेल्स फोर्स। एंड फिर उसके बाद इन द मंथ ऑफ जून लास्ट ईयर मैं कनाडा में आई थी और फिर लाइक विद इन 1 मंथ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन कनाडा। Currently, I'm working as a senior Salesforce developer in one of the Salesforce partner company. तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि आप अपना फर्स्ट जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एनी जॉब। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सिन नंबर। तो वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज इट्स द बेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। अगर वो आपके पास होगा तो आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी मानो तो जब भी आप कनाडा में लैंड होंगे या फिर उसके नेक्स्ट डे, ट्राई टू लाइक अप्लाई फॉर दैट डॉक्यूमेंट। आप सर्विस कनाडा में उस डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हो। फिर जो सेकेंड डॉक्यूमेंट होगा वो हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड क्यों है? क्योंकि आपके पास कोई तो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। हेल्थ कार्ड से आप क्या कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जो भी फ्री ट्रीटमेंट है मेडिकल के लिए, आप हेल्थ कार्ड के थ्रू जा सकते हो। और अगर आप लाइक ओंटारियो में रह रहे हो, इट्स द प्रोविंस, तो फिर आप फोटो आईडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वाई? बिकॉज हेल्थ कार्ड के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 3 to 4 weeks। तो आप उसके लिए वेट करने से अच्छा आप पहले इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो और अगर आपको रिक्रूटर्स का कॉल आता है तो वो लोग आपको लाइक प्री वेरिफिकेशन या फिर आफ्टर लाइक गेटिंग जॉब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, या दिस आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बेसिकली। तो आप ध्यान में रखिए कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हो सके तो अप्लाई करिए। So now let's discuss about our second point, which is resume. So resume acts like a passport. तो जैसे कि हमें पता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, तो वैसे ही किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक रेज्यूमे की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे एक बहुत की रोल प्ले करता है। आपका रेज्यूमे बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो स्टार्ट में अगर आप रेज्यूमे बना रहे हो तो एक सैम्पल सा रेज्यूमे बना लो पहले। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा अप्लाई करने जाते हो तो आप देखो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड। एंड अगर आप में वो स्किल्स है और अगर आपने अपने रेज्यूमे में नहीं मेंशन किया है, सो ट्राई टू मेंशन इट। बिकॉज कभी कभी हम एक इंटेंशन में रहते हैं कि यार ये तो स्किल मेरे पास है, मतलब है, बट ये तो नॉर्मल है, कभी किसी और में भी हो सकती है। तो आप इस वाले इंटेंशन में रहते हो, बट क्या पता कभी रिक्रूटर को वही स्किल की ज़रूरत होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट भी सर्च करते हो तो आप कीवर्ड से सर्च करते हो, वैसे ही रिक्रूटर्स भी आपके सारे रेज्यूमेस पढ़ते नहीं हैं। वो भी कीवर्ड्स ही देखते हैं, वो भी की स्किल्स ही देखते हैं। अगर उन्हें रेज्यूम में वो स्किल्स दिखे तो आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एंड आप मेक श्योर कि आप जो भी अपना रेज्यूमे है वो सारे इनडेड पे अप्लाई कर सकते हो, मॉन्स्टर पे अप्लाई कर सकते हो। एंड और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कनाडा में, वो आप लिंक्डइन पे अपनी अच्छे से जो एकदम करंट प्रोफाइल है प्रॉपर वो बना लो। एंड मेक श्योर लाइक एवरी डे यू अपडेट योर प्रोफाइल, बिकॉज लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट एंड वन इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम व्हाट इज रिक्रूटर्स जनरली फॉलो। तो जैसे ही आप रोज़ अपनी जब प्रोफाइल अपडेट करते हो इन द मॉर्निंग और जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट अपडेट इट। तो रिक्रूटर्स को हमेशा वो सारी प्रोफाइल्स अगर आप आज आपने अपडेट की, रिक्रूटर्स को आपकी प्रोफाइल सबसे पहले अपने लिस्ट में दिखेगी। और रिक्रूटर्स हमेशा उनके जो लिस्ट में टॉप 20 प्रोफाइल्स होती है या फिर टॉप 30, मैक्स टू मैक्स टॉप 30, उन्हीं प्रोफाइल्स को वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए
तो आपको ये हमेशा ध्यान रखो कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहो, आपके रेज्यूमे थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहो। इन द मीन टाइम ट्राई टू स्टडी एंड ऐड दोज पॉइंट्स इन योर लाइक रेज्यूमे एंड ट्राई टू build it like a very powerful resume. Now let's discuss one more important point, which is making connections on LinkedIn. तो यहाँ पर कनाडा में स्पेसिफिकली या फिर यूएस में इट्स लाइक अगर आप लाइक जितने ज़्यादा लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाते हो उतना उतना पास आप जॉब के जाते हो, ताकि आपको उतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। इट्स नॉट लाइक इंडिया कि वहाँ पर लिंक्डइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर है। आप मोस्टली क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे बहुत सारे जितने भी आपके फील्ड में उन रिक्रूटर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बट हाँ, एक ध्यान में रखो कि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आगे से या सामने से हमेशा रिक्रूटर ही मतलब मैसेज भेजेंगे कि वी हैव गॉट दिस जॉब पोजीशंस एंड ऑल। इट्स नॉट, यू नीड टू फॉलो अप, यू कैन लाइक टॉक टू देम। इट्स लाइक आप अपने आप से अगर आप उनसे बात करोगे या फिर उनसे कम्युनिकेट करोगे तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सजेशन है, हमेशा जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजते हो अपने बारे में शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन भेज दो उस रिक्रूटर को, ताकि उन्हें भी समझे कि आप जॉब के लिए देख रहे हो। उन्हें कैसे समझेगा विद अगर आप नहीं मतलब बताओगे मैसेज में। सो डू मेक श्योर कि आप हमेशा फॉलो अप करते रहो, क्योंकि वो रिक्रूटर को भी तो हमेशा हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, तो शायद ऐसा भी हो कि वो आपकी प्रोफाइल भूल जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए ये, क्योंकि अभी मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे कंपनी में अभी CPQ डेवलपर की पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे VPs, रिक्रूटर्स, HRs हमेशा हमें कहते हैं कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई है तो प्लीज़ हमें बताइए। तो अगर मुझे भी कोई अगर रिक्वेस्ट भेजता है, इफ़ आई फाइंड समथिंग या कोई मुझे पूछता है, तो आई कैन श्योरली लाइक रिकमेंड दैट गाय और गर्ल टू आवर टीम मेंबर्स. Now let's discuss one more important point which will be beneficial for you. So सर्टिफिकेशंस, तो आज के ज़माने में आपको तो पता ही है सर्टिफिकेशंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट बेसिकली प्लेस लाइक अ प्रूफ ऑफ नॉलेज। सो जितने ज़्यादा आप सर्टिफिकेशंस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रेफरेंस बढ़ेगा। जैसे कि इंडिया में तो है ही कि सर्टिफिकेशंस को बहुत ज़्यादा डिमांड है, वैसे ही कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में भी सर्टिफिकेशंस को उतना ही ज़्यादा डिमांड है। मैं खुद एक सेल्सफोर्स डेवलपर सर्टिफाइड हूँ, तो आप देख सकते हो कि और मुझे भी वो सर्टिफिकेशंस के इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला था। तो आप भी मेक श्योर कि आप भी कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में सर्टिफाइड, जैसे कि आपको पता है अभी क्लाउड बहुत बूमिंग है, तो आप क्लाउड में भी सर्टिफाइड हो सकते हो, AWS, Azure, गूगल क्लाउड। एंड अगर आप जावा में हो तो OCGP इन जावा। सो देर आर वेरियस सर्टिफिकेशंस। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट्स लाइक व्हेन यू आर सर्टिफाइड, और अगर सपोज कभी इंटरव्यू में ऐसा हो जाए कि आप एक कैंडिडेट हो और दूसरा एक कोई कैंडिडेट है, और अगर ऐसा हो कि आप दोनों में चूज़ का ऑप्शन हो, तो आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि सर्टिफिकेशन होगा तो ही लाइक आपका सिलेक्शन होगा, बट इट्स लाइक यू विल बी प्रिफर्ड मोर इफ़ यू आर अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के रिलेटेड कि कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहला जो राउंड होता है वो है स्क्रीनिंग राउंड। तो बेसिकली आपको कोई रिक्रूटर या फिर कोई HR कॉल करेगा एंड ही और शी विल बी लाइक बेसिकली चेकिंग कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, या आपके पास वो सारी रिक्वायर्ड स्किल्स है या नहीं है जो एक जॉब के इसके लिए चाहिए होती है। तो वो राउंड तो बेसिकली जो होता है वो ऑलमोस्ट 15 टू लाइक 30 मिनट्स का होता है, एंड इट विल बी लाइक समटाइम्स अ टेलीफोनिक राउंड या फिर वेबएक्स रिलेटेड। सो इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ कैजुअल राउंड। तो उसके बाद जो सेकेंड राउंड होता है वो होता है हमारा टेक्निकल राउंड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर सिलेक्शन। And technical round can be like 1 or 2 rounds. It depends upon a company कि उन्हें कैसा चाहिए. It can be technical 1 round or technical 2 round like this. तो टेक्निकल राउंड में मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर मत दिया करो, क्योंकि वो क्या होता है कि वो एक डिपेंड करता है कि आप बस एक बुकिश नॉलेज उन्हें बता रहे हो, बस एक रटा हुआ क्वेश्चन आपने बस बता दिया है। उससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि आप एक एग्जाम्पल देके वही एकदम टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हो, ताकि रिक्रूटर को भी समझेगा या फिर इंटरव्यू को भी समझेगा कि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से पता है एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर वर्क। तो हमेशा वो ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हमको भी कोई अगर एक नॉर्मल
कुछ चीज़ बता दे या फिर कोई दूसरा इंसान हमको एक एग्जांपल लेके बता दे, तो हमको एग्जांपल वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती। सो कीप दिस लाइक अ स्मॉल टिप इन योर माइंड। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो टेक्निकल राउंड में, तो आपको जो फोर्थ राउंड होगा वो लाइक सैलरी डिस्कशन या फिर नेगोशिएशन, वो वाला राउंड होगा। तो उसमें आप बता सकते हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर आपके म्यूचुअल लाइक एग्रीमेंट के इससे उसके बाद में आपको जो दिया जाएगा वो ऑफर लेटर, एंड उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जनरली लोगों के माइंड में होता है कि यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसा होगा। सो इट इज़ बेसिकली लाइक अ 3 level process. The first is like criminal check. इट्स लाइक आपने, वो लोग बेसिकली एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और वो थर्ड पार्टी चेक करती है कि आपने कुछ क्राइम एक्टिविटी तो नहीं आग पहले कमिट की हुई है, क्योंकि उनके लिए भी मतलब उनके सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द सेकेंड चेक इज़ द एम्प्लॉयमेंट चेक। आपने रेज्यूम में जितना भी डिटेल्स दिया था आपके अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में, वो सारा वो चेक किए जाते हैं। उस चेकिंग के लिए भी आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, ईमेल आईडीज, टेलीफोन नंबर्स एक्सेट्रा, आपने पहले किसी कंपनी में काम किया होगा उनका। नाउ द थर्ड चेक इज़ द एजुकेशन चेक। आपने पहले क्या पढ़ाई की थी और आपने क्या रेज्यूम में दिया था, वो सारा चेक किया जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द 3 level बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक विच इज़ डन बाय द थर्ड पार्टी। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। जब मैं कैनेडियन मार्केट में न्यू थी, तब मैं रिक्रूटर्स को लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती थी या फिर उनको मैसेजेस भेजती थी फॉर जॉब रिलेटेड। बट जब कैनेडियन मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हूँ, आई हैव सिक्योर्ड माई जॉब, आई एम लाइक वेल सेटल्ड, अभी मुझे रोज़ कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, रोज़ मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं रिगार्डिंग जॉब्स। तो लेट मी show you that thing and see, like right now I have got 97 profile views, 152 search preferences. Then I want to show you my network connection too. I have like almost 129 request LinkedIn connection request pending, and also like ये सारे जो मेरे messages हैं, ये मुझे रिक्रूटर्स के से आ रहे हैं, जिनमें जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ जब मैं न्यू थी तभी मुझे हार्डली कोई तो प्रोफाइल व्यूज़ होती थी या फिर हार्डली कोई लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट आती थी रिक्रूटर्स के से। बट जब आज मैं एस्टैब्लिश्ड हूँ, सो आई हैव गॉट सो मेनी लाइक टन्स ऑफ रिक्वेस्ट। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको और ऐसे इन्फॉर्मेशंस चाहिए हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलती है और हम और ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचा सके। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय।